हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब एग्ज़ाम से रिलेटेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया था कि सर, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके लिहाज से आप कुछ टिप वगैरह हमको बताएं। तो देखें, एग्ज़ाम्स में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कुछ चीज़ें जो कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी भी होती हैं। ठीक है ना, भले आपने जितनी भी मेहनत करी है लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो आपने उन पे जो है वो फ़ोकस ज़रूर करना होता है। भले अब होता ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बगैर पढ़े भी अच्छे नंबर ले आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं लाते। तो उसकी कुछ अहम वजूहत यही होती हैं कि वो एग्ज़ाम्स में जो है वो सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करते अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। तो कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ टिप्स आपके लिए हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो ये 10 मिनट की शायद वीडियो होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है ना क्लियर हो जाएगा, और आप बिल्कुल इन टिप्स को फॉलो करके अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, वो बुनियादी जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि आपको खुद पे जो है वो भरोसा होना चाहिए कि यार मैं जो है वो ये चीज़ कर लूँगा। ठीक है ना, आपको आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखें, जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो हर बच्चा उसकी जो नॉर्मल जो फीलिंग होती है वो थोड़ा प्रेशर में होता है। ठीक है ना, उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं उसकी एक इनर फीलिंग जो होती है वो ऐसी होती है कि यार कोई मतलब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ मैं इस टाइम पे, और ये एग्ज़ाम्स हैं और ये प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो आपने अपने ऊपर जो है वो बिलीव रखना है कि यार अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपने जो अपने लास्ट कोई पेपर दिया होगा या आपने कोई लास्ट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने उससे जो है वो मोटिवेशन हासिल करनी है कि मैंने लास्ट टाइम में भी जो है वो लास्ट टाइम जो मैंने पेपर दिया था उसमें भी मैंने बहुत अच्छा किया था, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं जो है वो अच्छा करूँगा। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन लेके चलेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। ये 50% आपका काम यही कर देगा, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब आपको खुद पे यकीन होगा कि हाँ मैं कर लूँगा, ये होता है बेसिकली आपकी खुद की सेल्फ एफिकेसी, कि आप बोलेंगे यार मैं कर लूँगा। अगर मैं कर लूँगा तो इट मीन्स के आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपका जो प्रेशर है ना, जो आपके ऊपर एक एक खतरा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़, सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो सबसे अहम चीज़, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि जैसे ही पेपर मिलता है फ़ौरन उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत बहुत तवज्जो के साथ केयरफुली आपने जो है रीड करना है उसको। एटलीस्ट आपने 5 से 10 मिनट उस पे लगाने हैं, और उसको गौर से समझना है कि क्वेश्चंस कितने हैं, किस तरीके से जो है वो मैं इसको सॉल्व करूँगा, और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आपने गौर से उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बच्चों को पता नहीं होता। और काफ़ी बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चॉइसेस होती हैं पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, या कुछ छूट जाता है। तो क्वेश्चन पेपर को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे तो आपने खुद एलोकेट करना है कि मिसाल के तौर पे अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपने खुद उसको एलोकेट करना है कि मैंने किस तरीके से कौन से जो है वो जो मेरा पार्ट है उसमें मैंने कितना टाइम लगाना है, ताकि मेरा जो पेपर है वो टाइम पे हो। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं, एक या दो सवाल में देखिए, मिसाल के तौर पे एक एक जो है वो बी पार्ट है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 5 नंबर का है। अब उसकी डिमांड ये है कि भाई आपने जो है वो लेट्स से कि कोई भी सवाल है जिसमें आपको दिया गया कि कोई 5 पॉइंट जो है वो लिखें। अब आप उस 5 पॉइंट को लिखने के बजाय आप जो है वो उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जितना सवाल पूछा जाए आपने उतना जवाब देना है अपनी तरफ से। आपने उसको फुल लंबा नहीं खींचना। आप लंबा खींचेंगे तो आपका चेक करने वाला होगा एग्जामिनर, वो जो भी चेकिंग करेगा कॉपी वगैरह, वो समझ जाएगा कि आपने जो है वो फालतू की इसके अंदर जो है वो अपनी तरफ से जो है वो खामा-खाई में सवाल को बढ़ाने की कोशिश की है। जब वो एक सवाल की रिक्वायरमेंट एक 5 नंबर का सवाल है, तो आप जितना भी अच्छा लिख लें, 3 पेज का लिख लें, 4 पेज का लिख लें, आपको मैक्सिमम 5 नंबर ही मिलने हैं। तो बजाय इसके कि टाइम बर्बाद करें उस सवाल पे, आप आगे दूसरे सवाल को देखें, और जहाँ पे नेसेसरी ज़रूरत है वहाँ पे आप जो है वो सही तरीके से उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये आपका जो पेपर होता है, काफ़ी बच्चे शिकायत करते हैं कि जो पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी था, तो इस वजह से हमसे नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। पेपर जो भी पेपर बनाता है टीचर, उसको पता होता है कि 3 घंटे के हिसाब से बनाना है, या जो भी टाइम एलोकेट हुआ होता है उस हिसाब से बनाना है। तो आपने जो है उस आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है। आपने उसी तरीके से पेपर को सॉल्व करना है जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हर जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उस तरीके से उसको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है ग्रैब इजी मार्क्स फर्स्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चे पेपर देके आ जाते हैं तो उनको डर लगा रहता है हमेशा, जब तक रिजल्ट नहीं आता, कि यार शायद हम फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वो एक अनसर्टेनिटी जो है वो बच्चों के दिमाग में रहती है कि यार हमने पता नहीं किस तरीके का पेपर किया है या नहीं किया है, आया कि हम पास हो भी पाएंगे या नहीं पाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेट्स से कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आपने और 60 पासिंग मार्क्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट आपने देखना है कौन से इजी मार्क्स में जल्द अज जल्द जो है वो ग्रैब कर सकता हूँ। तो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस को जो है वो आपने हल करना है, सॉल्व करना है, बजाय इसके कि आप ऐसे सवाल में अटक जाएं और पहले ऐसे मुश्किल सवाल करने और सारा टाइम उसी में निकाल दें कि आपके पास आखिर में जो आपको चीज़ें आती हैं उसमें आपको टाइम लगे। आपने सबसे पहले ये अश्योरिटी करनी है कि अगर 60 नंबर का पेपर है तो मैंने वो 60 नंबर बड़ी आसानी से लेने हैं और ये मेरी अश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, मैं जो है वो पास हो चुका हूँ। अब कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने सब चीज़ सही-सही लिखी है और 60 जो मेरे 60 नंबर थे वो मुझे आराम से मिल जाएँगे। तो आपके जो है वो दिल में एक ये सुकून रहेगा कि यार हाँ, अब मैं पास हूँ, भले आपका रिज़ल्ट 2 महीने बाद आए या 2 हफ्ते बाद आए, कभी भी आए। ठीक है? तो ये जो सबसे पहले जो आपने चीज़ें करनी है वो आपने आसान-आसान जो क्वेश्चन होते हैं आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद राइट नीट एंड क्लीन, बजाय इसके कि आप कट मार्कर लेके और डिफरेंट सजाने में उस चीज़ों को लगे, अपने टाइम को बर्बाद करने में लगे, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया कि आपको 5 नंबर का सवाल है तो आपको 5 से 8 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 5 में से मैक्स 5 ही मिलने वाले हैं। तो बजाय इसके कि आप जो है वो सजावट में टाइम को ज़ाया करें, मेक श्योर करें कि साफ-सुथरा आप लिखें अच्छी नीट राइटिंग के साथ। तो जो आपका जो पेपर चेक करेगा तो उसको अगर दिखेगा हाँ साफ़ हो, बेसिकली वो ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनर होते हैं, देखिए आपने जो है ना अपने इस लिहाज से नहीं सोचना, आपने जो है आप बड़ी अच्छी तैयारी करके गए हैं, आपने सब चीज़ करी है, आपने देखना है कि जो मेरा चेकर होगा वो जिस तरीके से कॉपी चेक कर रहा होगा वो किस तरीके से करोगे उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है। उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ होंगी और वो एक बर्डन में बैठा होगा चेक करने के लिए, और एकदम से बीच में आपकी एक कॉपी आ जाएगी तो उसको वो देखेगा यार अच्छी राइटिंग है, एक एक जो आपकी देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन होगा उसको अच्छा लगेगा, तो उम्मीद यही होगी, जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो आपको अच्छे ग्रेड्स देगा। नॉर्मली चेकर जो होते हैं वो पूरे सवाल को नहीं पढ़ते हैं, वो ऊपर की 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं, ठीक है? और आपको जो है वो उसके बेसिस पे मार्क्स दे देते हैं, या आपका शुरू के 2-3-4 सवाल ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं और फिर उसकी बेसिस पे आपको एवरेज मार्क्स दे रहे होते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपने साफ-सुथरे तरीके से लिखना है। और इसमें होता ये है कि जो है वो जल्दी-जल्दी जब चेक कर रहा होता है तो कुछ सवाल बीच में ऐसे होते हैं जिसकी मार्किंग जो है वो छूट जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है जब भी आप सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर सवाल छोटा है तो आप सवाल को ज़रूर लिखें और उसके नीचे आंसर लिखें, बजाय इसके कि डायरेक्ट आंसर 2 आंसर 3 करके लिखें। इससे होगा क्या कि आप जब कोई ऐसा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, जो आसान सवाल अटेम्प्ट करेंगे, वो आप बीच-बीच में से करेंगे। तो जब आप बीच-बीच में से करेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक-एक सवाल को बैठ के रीड करे, वो तो अपनी कॉपी चेक करके और जैसे-जैसे करके दे देगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सवाल जो आपने जिसका आंसर लिख रहे हैं, उसको आप ऊपर ज़रूर लिखें इसके अंदर। तो इससे आप जो आपका चेकर होगा बेसिकली, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको जो है वो आसानी होगी आपके पेपर को चेक करने में, और आपको अच्छे ग्रेड्स की जो है वो उम्मीद होगी, ठीक है? अच्छा, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्लूड एग्जांपल्स। अब इसके अंदर ये है कि आप जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा बेसिकली, वो ज़रूरी इस बात को देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आपने, और ज़्यादातर जो चेकर होते हैं उनकी साइकी ये होती है कि अगर कोई ऐसी एग्जांपल्स होती है ना, तो फ़ौरन उसको देखता है और उसकी बेसिस पे मार्क्स देता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके दिमाग में कोई रिलेवेंट एग्जांपल है, तो आपने अपने सवाल के अंदर उसको ज़रूर शामिल करना है। इससे आपके जो नंबर्स हैं, वो आपको दूसरे बच्चों की बनिस्बत अच्छे मिलेंगे। ये आपको एक प्लस पॉइंट जो है वो देगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो है रिव्यू पेपर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले जो है वो जो अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है उसमें आपने एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जो है वो अपने ज़रूर अपने पेपर के रिव्यू के लिए छोड़ने हैं, ताकि आपका कोई चीज़ अगर मिस हो जाए, जैसे कि आपने मेक श्योर करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने जो अपना नेम वगैरह है और रोल नंबर वगैरह है, आपने सब चीज़ें अपनी डेट वगैरह सब चीज़ प्रॉपर्ली जो है वो आपने लिखी हुई हो कॉपी के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, और आपने पेज नंबर भी सही तरीके से एलोकेट किए हों, जिससे आप जो है वो जो आपका चेकर है उसको आप आसानी पैदा करेंगे उसके लिए, ताकि वो आसानी से जो है वो आपकी जो है कॉपी को चेक कर सके। अगर आप अपनी तरफ से जो है वो पज़ल कर देंगे सब चीज़, तो मेक श्योर करें कि जो आपका चेकिंग करेगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, वो भी पज़ल हो जाएगा और वो उस बेसिस पे आपको नंबर भी कम दे सकता है। तो आपने सही तरीके से जो है वो ये सब चीज़ें चेक करनी है, और आपने अपना एक दफ़ा जो है वो अपने सारे पेपर को रिव्यू करना है कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। आपने प्रॉपर्ली जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट थी पेपर की, उस हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपने पूरी करी है, और कोई मिस्टेक्स जो है वो आपकी नहीं हो उसके अंदर। तो एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको जो है वो ये एश्योरिटी हो जाएगी। तो जनाब ये सारी टिप्स थी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो ज़रूर इन टिप्स पे जो है वो आप फ़ोकस करें, और आई थिंक कि आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मेरी ये दुआ है कि आप लोग जो है वो अपने पेपर्स में, जो भी आपके पेपर्स चल रहे हैं, उसमें आप अच्छे से अच्छा जो है परफ़ॉर्म करें और गुड जो है वो ग्रेड जो है वो आप हासिल करने की कोशिश करें।
तो जनाब ये थी वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पेज भी आप फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं नॉलेज टॉपर को, और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज टॉपर का फेसबुक पे। तो जनाब ये थी वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।